भारत में एक ऐसी नदी जिसको छूने से कर्मों का नाश हो जाता है। ये नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। कहा जाता है कि जिसने भी इस नदी का पानी छू लिया उसके बने काम बिगड़ जाते हैं। यूपी के सोनभद्र से बहती हुई ये नदी बक्सर के पास पहुंचकर गंगा में मिल जाती है। भारत जैसे देश में नदियों की पूजा होती है। यहाँ नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियों को बेहद पवित्र माना जाता है और इनकी पूजा ईश्वर की तरह की जाती है। हालांकि किसी देश में एक ऐसी नदी भी है जिससे इंसान हमेशा दूर रहना चाहता है। इस नदी से दूर रहने की वजह इसका गहरा पानी या इसमें पलने वाले खतरनाक जीव नहीं है, बल्कि इस नदी को मिला एक श्राप है। तो चलिए आपको बताते हैं इस नदी से जुड़े श्राप के बारे में। इस नदी का नाम है कर्मनाशा। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये नदी आपके कर्मों का नाश कर देती है। यूपी के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से बहती हुई ये नदी बक्सर के पास पहुंचकर गंगा में मिल जाती है। लेकिन दोनों ही राज्यों के लोग इस नदी के पानी का इस्तेमाल तो छोड़िए, इसे छूने से भी डरते हैं। एक तरफ जहां लोग नदियों में नहाने के लिए उत्साहित रहते हैं, वहीं दूसरी ओर लोग इस नदी के किनारे जाने से भी घबराते हैं। खास तौर से अगर वह कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने अपने गुरु वशिष्ठ से शरीर के साथ स्वर्ग में जाने की इच्छा जाहिर की। उनकी इस इच्छा को पूरा करने से गुरु ने इनकार कर दिया और फिर राजा सत्यव्रत ने गुरु विश्वामित्र से यह आग्रह किया। विश्वामित्र की वशिष्ठ से शत्रुता थी, इस वजह से उन्होंने अपने तप के बल पर सत्यव्रत को शरीर स्वर्ग में भेज दिया। इसे देखकर इंद्रदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने राजा का सिर नीचे की ओर करके धरती पर भेज दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया और देवताओं से युद्ध किया। राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहते थे, जिससे उनके मुंह से लार टपकने लगी। लार के गिरने से नदी बन गई। फिर गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को चांडाल होने का श्राप दे दिया। अब लोगों का मानना है कि राजा की लार से नदी बनने और उन्हें मिले श्राप की वजह से यह नदी भी श्रापित हो गई है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।